सत्र का आज पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ा। वहीं राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग विचार सामने आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर अनुराग जैन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर यह दिखाता है कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। वहीं अगर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। समाज सेवी सोनिया कहा, देश आगे बढ़ चल रहा है, विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और विपक्ष नहीं चाहता सदन आगे चले। जो हंगामे की भेंट चढ़ गया, विपक्ष सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, जबकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर ही विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या कहेंगे आप? विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने हंगामा ही कराया। उनको सवाल उठाने थे, पूछना था, और हमारे देश के नेता बिल्कुल तैयार बैठे थे उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और इतना ज्यादा हंगामा मचाया कि उसे रद्द करना पड़ा। अगर देखा जाए, जिस तरह पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर विपक्ष पर सवाल उठा रहा है और बार बार स्पष्टीकरण मांग रहा है। विपक्ष हमेशा हमारे राज्य के नेताओं को गिराने की ही बात कर रहे हैं। वो इस चीज में मान्यता दे ही नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज हमारे देश में कभी हुई नहीं। जिन्होंने आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, आतंकवादियों के गढ़ में जाके उनको मार दिया, इस चीज के बारे में उनको ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन वो बस हमारे राज्य के नेताओं को गिराने के लिए विपक्ष उस चीज को दिखावा कर रहे हैं। देखा जाए, भारत में शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का भगवाकरण करा जा रहा है। शिक्षा में पहले जैसे अकबर बाबर के बारे में बताया जाता था, अब अगर वो हमें हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, भगवत गीता के बारे में अगर कुछ विचारधाराएं हमारे जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश और विदेशों से इसके तार जुड़े निकले हैं, क्या कहेंगे आप? झांगुर बाबा जैसे लोगों को तो सबसे पहले भारत में आने किसने दिया, ये पता करना चाहिए। और झांगुर बाबा जो कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान यही कहता है कि सारे धर्म एक हैं। हम सब कुछ मानते हैं कि जब सब एक हैं तो ये धर्माकरण करने की जरूरत क्या है? आप बताना क्या चाहते हैं? तो झांगुर बाबा जो ये झाल फेंक के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लालच दे के, पैसे दे के, धमका डरा के, शायद ये गलत है। शायद नहीं, मैं तो बोलूँगा ये गलत ही है। और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ऑलरेडी कार्रवाई चालू हो चुकी है। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी तोड़ी जा चुकी है और इसके ऊपर और सख्त कदम उठा के सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ कड़े नियम लेगी, बनाएगी और इनके ऊपर अपने जो भी सजा है उनको सजा दी। लंदन से बाबा बागेश्वर धाम जी की, बाबा बागेश्वर की कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बड़े लोग जो है वो मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, हिंदू के खिलाफ हैं। बागेश्वर बाबा की ये खुद की सोच है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने अपने विचारधारा प्रकट किए हैं। लेकिन हाँ, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, बागेश्वर बाबा ने लंदन जाके जो हनुमान चालीसा करवाई, लोगों को बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म को का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन बाकी जो उनकी सोच विचार है, उन्होंने अपने सोच विचार प्रकट किए, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता? अगर देखा जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा का विवाद चल रहा है और बाकायदा कहा जाते हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा, तो इसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, हर भाषा अपने अपने राज्य के लिए एक बहुमूल्य चीज़ होती है, उसकी पहचान होती है। आप पहचान बना सकते हैं, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। तो आप ज़बरदस्ती लोगों को बोले कि सीखना ज़रूरी है या आपको आना ज़रूरी है, ये तरीका नहीं है। आपको अगर चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों को मराठी आनी चाहिए, आप जाइए, सिखाइए, अच्छे तरीके से सिखाइए, स्कूल में कंपलसरी कीजिए, लोगों को अच्छे से बताना। ये हर चीज़ बताना ज़रूरी है कि ये क्यों आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को आते हुए मैं बोल पाऊँ। मैं आज जिस फ्लुएंसी से हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूँ, शायद मराठी नहीं बोल पाऊँ।